लोहड़ी के त्योहार की बधाई। पीएम मोदी ने भी भोगी त्योहार की बधाई दी। नमस्कार, समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की शुरुआत 16 जनवरी से टीकाकरण के माध्यम से होने जा रही है। इसके लिए देश भर में वैक्सीन पहुंचाने का काम जारी है। कल देश के 13 शहरों में वैक्सीन भेजी गई। आज भी कई शहरों में वैक्सीन के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारत बायोटेक वैक्सीन कोवैक्सीन की दूसरी खेप लेकर विस्तारा एयरलाइंस का विमान आज दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। इसके पहले हैदराबाद से इंडियन एयरलाइंस के एक विमान में दिल्ली के लिए कोवैक्सीन की पहली खेप आज सुबह आई थी। झारखंड में भी आज कोरोना वैक्सीन के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोरोना के टीके को आज सुबह विशेष कार्गो विमान से रांची लाया गया। वैक्सीन को रांची के नामकुम स्थित आरसीएच वैक्सीन सेंटर ले जाया गया। यहीं से विभिन्न जिलों को वैक्सीन भेजने की व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा डोज रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले को मुहैया कराई जाएगी। टीकाकरण को लेकर रांची जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सदर अस्पताल में भंडारण और वितरण की तैयारियां हैं। सेंटर में कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए डीप फ्रीजर लगाया गया है। केरल में भी कोविड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। टीकाकरण के पहले चरण के लिए गो एयर की फ्लाइट से कोविड वैक्सीन आज सुबह कोचीन हवाई अड्डे पर पहुंचा। पहली खेप में 2,99,500 कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप कोचीन पहुंची है। इसके बाद इस वैक्सीन को एर्नाकुलम और कोझिकोड स्थित वैक्सीन स्टोर भेजा जाएगा। इनमें से 1100 वैक्सीन पुडुचेरी स्थित माहे के लिए भेजी जाएंगी। शाम तक इंडिगो फ्लाइट से 1,34,000 वैक्सीन की एक और खेप तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचाई जाएंगी। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज अपने 5 वर्ष पूरे कर रही है। 5 वर्ष की इस यात्रा को पूर्ण करने में जो सफलता प्राप्त हुई, अनेक प्रकार के अनुभव आए और केंद्र और राज्य सरकारों का पूरा योगदान रहा है। इसलिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंकर्स सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश में कृषि के महत्व को हम सब लोग भली भांति जानते हैं। रोजगार की दृष्टि से देखें तो देश की आधी आबादी को कृषि का क्षेत्र ही रोजगार प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो कोविड के संकट में भी कृषि क्षेत्र ने अपनी अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र किसी भी प्रतिकूल अवस्था का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। आज़ादी के 73 वर्ष हो रहे हैं। एक समय था जब खाद्यान्न की दृष्टि से हम चिंतित रहते थे, लेकिन सरकार की किसान हितैषी नीतियां और किसानों का परिश्रम, हमारे कृषि वैज्ञानिकों का अनुसंधान, इन सब ने मिलकर जो एक लंबे कालखंड में काम किया है, उसके कारण आज यह परिणाम अपनी आँखों से देखते हैं कि हम अभाव वाला देश नहीं है। खाद्यान्न की दृष्टि से हम अधिशेष राष्ट्र हैं और आज हमारी चिंता उत्पादन की नहीं है, लेकिन जितना उत्पादन आज हो रहा है उस उत्पादन को हम प्रबंधित कैसे कर सकें, यह हमारी चिंता का विषय है। खाद्यान्न के अतिरिक्त चाहे वो
दुग्ध का उत्पादन हो, चाहे फिशरीज का हो, चाहे बागवानी का हो, सभी क्षेत्रों में अगर विश्व में तुलना हम करेंगे तो हम या तो 1 नंबर पर होंगे या 2 नंबर पर होंगे। आज की परिस्थितियों में जब फसल के प्रबंधन की दृष्टि से हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमको फसल के विविधीकरण पर भी सोचना है, पानी की बचत हो, लागत की कमी आए, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, फसल का प्रोसेसिंग हो सके, किसान को उसका दाम वाजिब रूप में मिल सके, फसल के लिए टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किसान कर पाए, वैश्विक मानकों के अनुसार हम उत्पादन कर सकें, जिससे कि हमारे कृषि उत्पाद का निर्यात बढ़ सके और हमारे किसान को अच्छी कीमत मिल सके। इस दिशा में भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर सफलतापूर्वक काम कर रही है। इस दिशा में चाहे एमएसपी को बढ़ाने का विषय हो, चाहे 10,000 एफपीओ नए बनाने का विषय हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में या सहायक जो काम धंधे हैं उनके क्षेत्र में अगर हम देखें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो आत्मनिर्भर पैकेज है उसका भी लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। इसके कारण किसान की दिशा भी बदलने वाली है और किसान की दशा भी बदलने वाली है। लेकिन हम सब जानते हैं कि किसानी के क्षेत्र में सरकार कितनी भी मदद करे, सरकार कितनी भी अच्छी नीतियां बनाए, सब्सिडी दे, टेक्नोलॉजी दे, समग्र सुविधाओं से युक्त किसानों को बनाने के बाद भी किसानी का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसको प्राकृतिक आपदा पर अवलंबित रहना ही पड़ता है। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अगर प्रकृति की नाराजगी है तो उसका नुकसान किसान को होता है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज 5 साल सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं, उसी के संबंध में उनका संबोधन था। उन्होंने कहा कि आज हमारी चिंता उत्पादन की नहीं बल्कि उत्पादन के सही प्रबंधन की है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना है। एक बार फिर से आपको वहीं ले चलते हैं। ये जब प्रधानमंत्री थे उस समय इस कल्पना को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन परिमार्जन की आवश्यकता हमेशा रहती है और उस समय भी रही। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि 2014 में नई सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आया और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम संभाला है तब से उनका फोकस हमेशा गांव, गरीब, किसान और किसानी पर रहा है। इसलिए चाहे योजनाओं का मामला हो, चाहे बजट में अधिक प्रावधान करने का मामला हो और चाहे किसान को सुरक्षा कवच उपलब्ध हो, इस दिशा में काम करने का मामला हो, इस दृष्टि से भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम गत 6 वर्षों में, लेकिन नई बनने के बाद भी कई बार प्रश्न खड़े होते रहे और उसमें भी भारत सरकार लगातार चिंता करती रही। अनुभव ये आया कि राज्य और केंद्र सरकार को 50-50 के अनुपात में अपना अंश जमा करना होता है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में जब ये परिस्थिति थी तो देखने में आया कि पूर्वोत्तर राज्य 50% अंश नहीं मिला पाते, इसलिए फसल बीमा योजना का लाभ वहाँ के किसानों को नहीं मिलता। तो फिर दोबारा से उसमें संशोधन किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, हिमालयन स्टेट के लिए 90-10 का मानदंड रखा। कुछ लोगों को ये भी लगता था कि भाई जो लोग ऋणी किसान हैं तो प्रीमियम उनका
कट जाता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो कई बार किसान संगठनों से बात होती थी तो यह विषय भी आता था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक भी बनाया गया।